सामाज पॉडकास्ट टॉक फॉर मिथिला सीरीज में अहाँ सबके बहुत स्वागत अछि। हम अपराजिता न्यू जर्सी यूएसए से। एहि सीरीज में you will be hearing the voices of Mithila, its art, its land, its history, its traditions, its issues, and overall the people, we Maithils. नमस्कार, मैं अपराजिता झा सलहेस यूएसए के पॉडकास्ट सीरीज में आज एक ऐसे विशेष अतिथि के साथ आई हूँ जिनको पूरा बिहार भारत जानता है। उनके चिकित्सा के योगदान को हम सब जानते हैं, सराहते हैं। डॉक्टर सीपी ठाकुर हमारे परम आदरणीय आज हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर सीपी ठाकुर पद्म भूषण पद्मश्री से सम्मानित हैं, विश्व प्रसिद्ध कालाजार विशेषज्ञ हैं, लाखों गरीबों के जीवन रक्षक हैं। डॉक्टर बीसी राय राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत, भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री रहे हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और भारतीय चिकित्सा जगत के अग्रणी वैज्ञानिक जिनका की भारत के चुनिंदे डॉक्टर्स में गिनती है। WHO के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनर भी हैं। डॉक्टर सीपी ठाकुर सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन नमस्कार। सलहेस के पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पर। अंकल, मैं आपके मिथिला मैथिली के योगदान से शुरू करना चाहूंगी। हम जितने मैथिल हैं वो सब जानते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। अष्टम सूची में अटल बिहारी वाजपेयी जी की वजह से और आपकी वजह से कि आपने उनके सामने, उनके समक्ष में ये प्रस्ताव आप लेके आए और मैथिली अष्टम सूची में शामिल हुई। आप उसके बारे में कुछ बोलना हमें चाहेंगे कि आपके दिमाग में, आपके हृदय में, आपके ये विचार आया। आप मुजफ्फरपुर में पैदा हुए हैं तो आपका मिथिला के प्रति लगाव, कुछ बताइए इस संदर्भ में। मेरा मोमहर है कांटा में, कांटा है उस तरफ, जी उत्तर में मैथिली एरिया में है। अच्छा, दरभंगा में नहीं है, कांटा है मुजफ्फरपुर में। हाँ, बॉर्डरिंग। और हमारी नानी थी वो मैथिली एरिया जो है समस्तीपुर वगैरह से गांव से आती थी, तो इसलिए मैथिली का हमारा संबंध उसी से हुआ। जी। और उसके साथ वो हमारे दोस्त थे, हाँ ये हैं बैजनाथ चौधरी जी। अच्छा। तो बराबर उनसे उनके यहाँ जाते थे, सब कुछ खाना पीना होता था, ये सब करते थे सब। तो उससे वो चौधरी जी कहे कि मैथिली को अष्टम सूची में आप ही करा सकते। हम कहे ठीक है, हम भी करा देंगे। हमारा ममहर के हिसाब से हम इससे थोड़ा अटैच्ड हैं। और तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हमको बहुत मानते थे। अब तो नहीं रहे, उनके प्रति श्रद्धा हम दिखला रहे हैं, लेकिन वो उनके यहाँ इन लोगों से हम कहे कि वो पूरा बनाइए इसके लिए कि उनके यहाँ जाया, डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए। जी। तो डॉक्यूमेंट्स तैयार हुआ तो गए, तो अटल जी कहें कि तुम मैथिली के लिए क्यों आए हो। हम कहे आप सर, हमारे नानी जो है सो उसी एरिया की थी। अब मदर भी कांटा बीच में के लोग भी बोलता बोलता है, लेकिन नानी थी उसी मैथिली एरिया, मैथिल नहीं थे लेकिन उन लोगों का घर उस एरिया में था जो जाके मैथिली बोलते थे। और बिहार का एक लैंग्वेज है, तो इसलिए आप इसको कर दीजिए। तो कर दिए, उसी पर कर दिए। वो जब हो गया कर दिए, तब गवर्नमेंट में चला गया और जाके फिर हम देखे, बोला कि हुआ है कि नहीं, हो गया सब। तो इससे हो तो गया, लेकिन बीच में उसके बाद
फिर थोड़ा गैप हो गया, हम इंटरेस्ट दूसरे काम में लेने लगे। तो वहाँ उसको मैथिली को कुछ ये कर दिया। तो फिर हम करते रहे और फिर उसको फिर जिंदा की। तो मैथिली को अष्टम सूची में हो गया, अब तो हो गया। और खुशी की बात है कि दिल्ली वगैरह भी उसको लिया। जी जी। दिल्ली में भी वो मैथिली अष्टम सूची में हो गया, सो लिया। और अगर मेहनत करेंगे तो और इसका और विस्तार जी होगा। जी। और विस्तृत लैंग्वेज है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे विद्वान सब हुए हैं इससे। मैथिली स्पीकिंग बहुत बड़े स्कॉलर लोग हुए हैं। जी हाँ। तो इसलिए एक एरिया का लैंग्वेज है, और उस एरिया के जो आदमी सब हैं बहुत विद्वान, बहुत बड़े बड़े लोग निकले हैं। तो लगे तो मेरा ये हुआ कि परिश्रम जो है सफल हुआ। हम कहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्राइम मिनिस्टर थे जो एक बार कहने गए और जी हाँ। इसको कर दिया। ये तो बहुत ही अद्भुत बात अंकल आपने शेयर की, और हम सबको पता है, जी आपको मैंने अटल मिथिला सम्मान के मंच पे भी बोलते हुए सुना था। जी जी और मुझे पता है कि अटल जी ने आप जैसे टावरिंग बिहार के सपूत के बात को जो है ध्यान से सुना, जी और इसको ध्यान में रखते हुए अष्टम सूची में मैथिली रख दिया। को रखा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। और हमें पता है ये। मुझे एक और बहुत आपके बारे में मुझे एक बात जाननी है कि आप तो खुद बचपन में काला जार से जी पीड़ित थे, हाँ। ब्लैक फीवर। और मुझे ये भी पता लगा है कि आप दूसरी कक्षा से लेके 10वीं तक ऑलमोस्ट इससे पीड़ित रहे। हाँ, जी। और बाद में आप खुद जब इस काबिल हुए, ऐसे काबिल डॉक्टर बने, तो आपने इसके निदान के लिए बहुत कुछ किया, जिसके लिए आप रिकग्नाइज्ड हैं वर्ल्ड वाइड। तो आप ये बताइए, आप में आप यहाँ जो पहुंचे, जो खोज आपने की, जो आप आधार स्तंभ बने ब्लैक फीवर के उन्मूलन के लिए, उसके विषय में आप कुछ याद करते हैं? हम ऐसे घर से आते हैं जी जो हमारे पिताजी का, मैं एक ही लड़का, दो चाचा थे, तो चचेरे भाई उनके पिताजी के, फैमिली एक साथ। उस फैमिली में हमारे बड़े चाचा थे, उनको लड़का हुआ, मर गया, ये वो लड़की बच गई। छोटे चाचा थे, वो 2 शादी किए लेकिन बच्चा नहीं हुआ। तो उस घर में समझिए कि हमारे घर के मालिक थे हमारे ही पिताजी। तो वो घर से हम जो है सो पढ़ने के ये किए। एक दिन ऐसा हुआ कि एक मीटिंग हुई जिसमें डेवलपमेंट ऑफ बिहार के विषय में बातचीत के लिए बड़ी मीटिंग के बहुत दूर के कलकत्ता से लोग कहीं से सब जगह से आए, और हमारे पिताजी भी उसमें गए। और हम जो थे, मैं बच्चा लोगों को अलाउड नहीं था, तो हम लोग नहीं गए थे उसमें मीटिंग में, वो थोड़ा एल्डरली लोगों का था। तो जब निकल रहे थे तो एक मेंबर थे, हमारे फादर साथ में निकल रहे थे, दोनों आदमी। तो वो ये कहे कि हमारे फादर राधा मोहन ठाकुर का नाम लेके कि ठाकुर जी इस लड़का को पढ़ाइएगा मत, आप जो ये तो बहुत बीमार पड़ता है, पढ़ने में बड़ा स्ट्रेस होता है, अब उसमें जो बीमार पड़ता है उस स्टेज में, तो और बीमारी बहुत सीरियस हो जाती है। हमारे फादर से कह रहे हैं, इसलिए इसको पढ़ाने का कोशिश मत कीजिए। हो गया, हमारे फादर जो है सो चले गए अपना काम देखने। तो रात में वो आए, शाम को हमको बुलाए, क्या विचार है, तुमको पढ़ने का विचार है कि क्या है? कहना हम ज़रूर पढ़ेंगे,
मर जाएंगे लेकिन पढ़ेंगे, आई बीमारी तो है सो छूटबे करेगी, आज नहीं तो कल। अपने गांव के स्कूल में मिडिल पास की। अच्छा। और मिडिल पास करने के बाद एक पूसा जो है, अच्छा। वहाँ उसमें अंग्रेज का स्कूल था वो। हम्म। और उससे थोड़े दिन पहले अंग्रेज सब यहाँ छोड़ के गया, हम्म। तो पढ़ने लिखने का सिलसिला जो था वही हमारे एगो हेड मास्टर साहब थे उमा प्रसाद सिंह वलकौर में, तो वो चलाते थे, इसलिए पढ़ाई लिखाई अच्छी थी। अब तो वो स्कूल ही टूट गया। जो हेड मास्टर साहब जो खोले थे उनका बेटा वगैरह से पार नहीं लगा चलाना उसको, तो वो टूट गया। तो 9th क्लास में गए तो एगो मास्टर पढ़ाने वाले स्कूल ही में, उषा स्कूल में एगो मास्टर आए, तो वो कहे कि हम सुने हैं तुमको बहुत बीमार पड़ते हो। तो हम कहे कि जी बीमार पड़ते हैं। तो वो कहे कि तुमको काला जार है। अच्छा। और काला जार जो है दवाई जो लोग देता है सो थोड़े दिन के लिए देता है, वो पूरा ख़त्म नहीं हो पाता है। तो इस बार हम तुम्हारे इलाज करेंगे और 20 दिन का कोर्स दवाई देंगे। तो वो शुरू किए इलाज। और पढ़ाई जारी हम रखे हुए थे। तो 20 दिन 9th क्लास में वो आए थे, जो 9th क्लास में थे। और वो जो 20 दिन पढ़ा और उसके बाद जो ठीक हुए सो अभी तक ठीक नहीं। हम मेडिकल का कहानी बताते हैं। तब हमारा मैट्रिक में ये पास करके तो हम सोचे कि अब आगे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा। हम उसके लिए यहाँ स्कूल जो हमारा ये यही पटना वाला हाई स्कूल, पटना साइंस कॉलेज। पटना साइंस कॉलेज। जी जी। तो वे रात उस दिन वो लोग ऐसे ही प्रिलिमिनरी बोला के कि जो आदमी मेडिकल में चाहता है उसको अलग एगो क्लास लेगा, और एगो जो इंजीनियरिंग में देता है उसको अलग, इंजीनियरिंग के लिए अलग। हम जब चले गए वहाँ पहुँचे तो एक बूढ़े आदमी बैठे हुए थे रास्ता में। अब कौन थे सो अभी तक हमको पता चला। अच्छा। वो कहे कि देखो कहाँ जा रहे हो। हाँ कि सर आज हम लोग को बुलाया है जो मेडिकल वाले को अलग और या दूसरे सब्जेक्ट वाले को अलग। तो हम हम जा रहे हैं आईएएस में, मतलब जो क्लास है आईएएस उसी में जा रहे हैं। तो वो बोले कि देखो भूल के ऐसा काम मत करो, तुम बहुत बीमार पड़ते हो। अब आईएएस वाला और बहुत मेहनत का काम है, तो हमारा पहला होना चाहिए कि डॉक्टरी में तुम चल जाओ। तो डॉक्टरी में चले जाओ। तो हम कहें कि ठीक है, आप कहते हैं तो ठीक है, हम तो इतना बीमार पड़ते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो हम चले गए मेडिकल वाला। इससे भी तो मन में राजनीति बैठी हुई थी। पहले से आपको राजनीति में रुचि थी? अच्छा। वो तो बीमारी के चलते सब वो थोड़ा पीछे रह गया था। और उसके बाद उस वक्त देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। जब आपने राजनीति, इंदिरा गांधी थी। जी जी। इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी रहती तो हमको बड़ा फायदा था। मर गई बेचारी। अच्छा। मर गई नहीं, मार दिया। मारी गई। तो बहुत मानती थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आपके बनवाए थे उन्हीं से बोल करके। हैं? यहाँ पे? हाँ, यस, उनसे बोल करके जो चीज कह देते थे कर देती थी इंदिरा गांधी। आप उनके भी संपर्क पे लगातार थे? उन संपर्क से लगातार थे। तो फिर आपने लोकसभा का चुनाव भी लोकसभा का चुनाव में जीत गए। तो 84 में कंटेस्ट किए थे? जी, तो जीत गए। अच्छा। जीत गए तो पटना लोकसभा क्षेत्र से जीत गए। और इंदिरा गांधी जिंदा रहती तो बहुत फायदा होता, हमको लाभ होता, बहुत मानती थी।
तो मैं आपके साथ इस मंच पे आपके सुपुत्र बहुत ही लायक दीपक जी को बुलाना चाहती हूँ। जी। दीपक जी प्लीज आइए। ठीक। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपक बहुत जी बहुत हमारे धन्यवाद मंच पे। अपराजिता जी। आपके आवास पे आज पटना में हूँ मैं, और अभी अंकल से बहुत लंबी बातचीत हुई जी, इनके बचपन के विषय में। इनको कालाजार ने कितना परेशान किया और काफ़ी पैशनेटली इसमें मेडिकल वर्ल्ड में काम किया, बहुत सारा योगदान है इनका। फिर इनके एक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ हम जा रहे हैं। आप अगर कुछ छूट रहा है डॉक्टर सीपी ठाकुर सर के मुंह से कुछ भी बताना, आपको लगता है कि हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, तो हमें इनलाइटेंड कीजिए द वे ही हैज कंट्रीब्यूटेड एंड द वास्ट contributions to Bihar and India. देखिए कुछ- डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पिताजी हैं, जी जी मैं जी, उनके साथ रहा हूँ, आप बोल सकते सबको हैं। अपने पिता अच्छे लगते हैं। मैं डॉक्टर सीपी ठाकुर जो व्यक्तित्व है उनकी बात करता हूँ। जी हाँ, ये एक ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं जो मेरे लिए भी हैं, आपके लिए हैं, हर बिहारी के लिए हैं, हर किसी के लिए। जी जी जो व्यक्ति तीसरी क्लास से 9वीं क्लास तक उसी कालाजार से पीड़ित रहा, और आज आप देखेंगे इसी कमरे में अपराजिता जी पीछे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इनको, विश्व के 3 साइंटिस्ट को अगर सम्मानित किया स्पेन टोलेडो में, जी तो जी देखिए ये यहाँ पड़ा हुआ एज अ साइंटिस्ट, न जी। कि डॉक्टर, न कि नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर, ये साइंटिस्ट डॉक्टर सीपी ठाकुर। जी हाँ और विश्व के 3 लोग थे, जी एक बांग्लादेश के थे, एक और कहीं के। तो इनकी अनवरत 25 साल के शोध के काम को ये किया गया, इसके लिए सम्मानित किया गया। एक जुनून रहा इनके अंदर हमेशा कुछ करना। एक तो बीमार रहे थे तो वो डर था, नहीं तो शायद जितने ब्रिलियंट आदमी थे आईएएस भी होते, इंजीनियरिंग में कुछ खास करके। तो ये डॉक्टर बने, डर अंदर हमेशा समाया रहता था कि डॉक्टर बनेंगे तो कम से कम इलाज तो अपना कर लेंगे, जी हाँ। ये खौफ रहता था। अच्छा। इसलिए इन्होंने डॉक्टरी चुनी थी। खैर जहाँ गए उसमें एक्सेल किए, उसके बाद राजनीति में आए। लेकिन एक व्यक्ति एक क्रिएटर थे हमेशा, और आप इनको बांध के डॉक्टरी तक नहीं रख सकती थी। संडे को इन्होंने, शुरुआत में उस समय हम लोग किराए के घर में थे, तो एक संडे क्लब इनकी संस्था होती थी, उसमें यहाँ के शिक्षाविद सब एक पर एक लोग आते थे, आईएएस लोग आते थे। बजट पर कभी चर्चा हो, कभी फाइनेंस कमीशन पर चर्चा हो, या जो समसामयिक विषय होते थे उस पर चर्चा ही करते थे। तो he had boundless energy and it was difficult to contain him, you know, in one jacket. एकदम एक स्ट्रेट जैकेट में बांध देना बड़ा मुश्किल था, बिकॉज कुछ ऐसा टैलेंट था, ऐसा ब्रेन था, तो जो कि अच्छा हुआ समाज के लिए। जी हाँ। अब आप, समाज सेवा एक चीज़ है, रिसर्च एक चीज़ है, डॉक्टरी एक चीज़ है, राजनीति एक चीज़ है। ये 5-6 विधा में किसी एक में आदमी की जिंदगी लग जाती है स्पेशलाइज करने में, और आप हर उस विधा में नंबर 1 पर ही रहे, तो कुछ कहीं एक्सेप्शनल एबिलिटी अद्भुत है। हाँ, चूंकि मैं करीबी से रहा हूँ तो मैं देखता हूँ। बचपन में हाँ। तो बेटा होने के नाते माँ से ज़्यादा सटता था, वहीं ज़्यादा बात होती थी। जी लेकिन हाँ। समय के साथ मैंने देखा कि पिताजी के साथ जुड़ता गया, तो मुझे करीबी से व्यक्तित्व को रीड करने में मुझे अच्छा लगा। तो आखिर क्या है जो इनको बढ़ाए रखा, और आज तक इस 95 की आयु में भी ये नीचे जाके 10 मरीज देखते हैं। जी हाँ। कोई फंक्शन होगा, अभी हाल में इनके नाम से एक कॉलेज था, मैं लेकर के गया इनको 26 जनवरी, वो लोग मिले कि अब धीरे धीरे यहाँ इंटर तक की पढ़ाई हो रही है, ग्रेजुएशन। अब उसकी बेहतरी के लिए वहाँ बैठ गए। जब इनको लगा कि अच्छा कुछ चीज़ बनी है, कहीं कोई संस्था बनी है जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, 1000-2000 अब पास कर गए, बोले इसको और बेहतर कैसे किया जाए। ये इनके अंदर एक ज़ील रहा है, इस व्यक्तित्व में वो चीज़। एक आदमी का होता है कि अब हो गया, बहुत एक उम्र हो गई या बहुत हुआ, बहुत कर लिया मेरा। जी हाँ। इनफैक्ट जो पहले 58 अब बाद में 60 हुआ इंडिया में, जी जी तो रिटायरमेंट आता उसके 6 महीने पहले ही से लोग रिटायरमेंट मोड में आ जाते हैं जी मेंटली। हाँ। वो मोड इनको कभी आया ही नहीं। हर अगले दिन ये तैयार रहते हैं आज भी कि कुछ नया करेंगे। गांव से अटैच होने लगे बहुत साल, तो चूंकि देश विदेश, गांव से आ गए पटना, पटना से दिल्ली, विदेश, ये सब के बीच में रहे। बैक टू द विलेज जैसे एज हुआ, गांव याद आया, तो वहाँ भी ये तैयार रहते हैं।
कि न्यू थिंग्स इन फार्मिंग, कृषि में नई चीज़ों को कैसे लाया जाए, और किसी भी नई चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए, नॉलेज कहीं से भी मिले उसको एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार रहते हैं। ये नहीं कि ब्लॉक हमारे ज़माने में होता था वही बढ़िया है, ये एक एटीट्यूड, एक सोच होती, ये इनको नहीं, नई चीज़ इनके साथ घूमता था। इनकी एक आदत है कि हर दिन टहलते हैं। वो 30 साल से इनको ये हमेशा था कि मुझे अपने आप को फिट रखना, अपनी इम्यूनिटी, चूँकि कालाजार में इम्यूनिटी बहुत लो होती है। अच्छा। और लोग मरते हैं उससे। और आपको बताऊं कि इसी बीमारी से पीड़ित थे, उस पर इतना इन्होंने रिसर्च किया कि अमेरिकन सोल्जर जो इराक में लड़ाई हो रही थी तो उनको स्किन कालाजार होता था। अच्छा। वहाँ के एक डॉक्टर थे, फेमस, बड़े थे, जब इनका सैंपल उधर से आया तो इन्होंने बोला कि ये मूंड कालाजार नहीं, लेकिन दिस इज स्किन कालाजार, डर्मल लेशमेनियासिस, इन्होंने कह दिया। उस डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि इंडियन डॉक्टर गलत है डॉक्टर। ही कंटेस्टेड हिज व्यू फॉर 6 years, यू वोंट बिलीव, 6 साल कंटेस्ट किए। उनके फैक्ट्स को अपने से काटते थे। फिर इनके एक मित्र वहाँ थे, उनसे ब्लड सैंपल मंगवाते थे। ये जाता था मॉन्टपेलियर यूनिवर्सिटी फ्रांस में, ब्लड सैंपल टेस्ट होता था, फिर उसका आता था, फिर कंपाइल किया जाता था। कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, वो ज़्यादा, यहाँ अभी तक टाइपराइटर चल रहा था, उसमें सारा कुछ करना। ज़ील वॉज देयर, हमेशा हाँ, कुछ पाना, कुछ मीनिंगफुल, जिज्ञासु थे। हाँ, जिज्ञासु बहुत थे और मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस। एक सेकंड भी लाइफ में बर्बाद करने वाले नहीं थे। क्योंकि एक विधा में ही जब आप पारंगत हो जाते हैं, उसमें अगर हाइट ले ली, हो गया हमारा काम, समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, रुकते नहीं, अब बार बार देते रहे समाज को। और आज भी जब मैं आई तो आपको मैंने पेशेंट से घिरा देखा, और ये बताता है कि इस उम्र में भी आपको कुछ देना। अभी जब इनकी याददाश्त कमजोर हो रही है तब भी ये बहुत ही संवेदनशील काम है किसी मरीज को देखना, तो उस जज्बे के साथ आज भी आप काम कर रहे हैं। तो अंकल, आज के परिवेश में मैं दीपक जी से भी पूछूंगी, जब दुनिया डिग्री के पीछे भाग रही है, आज के बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ने डिग्री के लिए जा रहे हैं, वो जो उनके अंदर में जो पैशन है, इच्छा है, जिज्ञासा है, वो घटते जा रहा है। तो आप हतोत्साहित हैं आज की शिक्षा व्यवस्था से, क्योंकि आप जिस जमाने में पढ़े थे, अच्छे गुरु मिलते गए, शिक्षक होते गए, और वो आपके रास्ते को प्रशस्त किया। आज के एजुकेशन सिस्टम से आपको कैसा लगता है? मैंने देखा कि मैं कहाँ से आता हूँ, देखो विलेज से। जी हाँ, विलेज से आता हूँ। विलेज में बड़ा विलेज है, लेकिन हमसे पहले केवल एक आदमी मैट्रिक पास किया था। अच्छा। 1%। एक राजपूत थे, रामचंद्र सिंह। तो हम कहे कि भाई इतना बड़ा गांव, एक आदमी मैट्रिक पास। एक दिन उनको बुलाए तो रामचंद्र जी को, तो हम कहे कि देखिए, एक मीटिंग करके हम लोगों ने डिसाइड किया कि घर घर घूम करके सबको कहेंगे कि बच्चा को पढ़ाना मत भूलिए। वाह, उस जमाने में, उस जमाने में वाह। तो गए, तो उससे थोड़ा बढ़ा, थोड़ा बहुत नहीं, अभी तक बढ़ा है, लेकिन थोड़ा बढ़ा, गाँव में जागरूकता आई। जी, तो हो गया। और दूसरा एस्पेक्ट जो हमारा है कि देखे कि कालाजार में रिसर्च करना चाहिए, तो रिसर्च करना चाहिए। लोग कुछ ऐसे ही बोलता है कि आइए खाइए, खाइए वो खाइए, लेकिन कोई उसको रीजन वगैरह नहीं है। तो उस तरह से रिसर्च स्कॉलर हम हो गए उसमें, और बहुत जगह गए दुनिया में इसी कालाजार को लेकर के, और रिसर्च करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी कालाजार कभी कभी आता है तो हम इस बार चाह रहे हैं कि दरभंगा से सिविल सर्जन से, छपरा के सिविल सर्जन से, समस्तीपुर के सिविल सर्जन से नोट किया, और पटना के, कि कालाजार का कितना केस आया एक साल में, आपका फिर आ रहा है कि नहीं। तो आप चाहते हैं कि अभी भी कालाजार के लिए और आप काम करें, और आप काम करें, उन्मूलन कैसे हो, एकदम उन्मूलन कर हो जाएगा।
उन्मूलन हो ही चुका है और और आपका योगदान हम सदैव याद रखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपके धन्यवाद। बहुमूल्य समय के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत और धन्यवाद। हम काफी इनलाइटेंड हुए आपकी जीवनी को सुने, आपकी पढ़ाई, पॉलिटिक्स, आप बहुत इंस्पायरिंग हैं। आने वाले कई जनरेशंस आपको देखेंगे जी जी और अप्रिशिएट करेंगे। धन्यवाद अंकल। धन्यवाद। प्रणाम।